हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ इंसानी में कुछ औरतें इस कदर गुनहगार और बदकार साबित हुई हैं कि अल्लाह पाक ने इनका जिक्र अपनी नाज़िल करदा किताब कुरान मजीद में और बहुत सी दूसरी आसमानी किताबों में भी किया है। इन औरतों का जिक्र आसमानी किताबों में करके अल्लाह पाक ने आने वाली अक़वाम के लिए इनको निशाने इबरत बना दिया है। दुनियावी लज़्ज़तों में शामिल ये औरतें बहुत से लोगों की तबाही की वजह बनी और इसके साथ साथ ये औरतें बहुत से अंबिया कराम के कत्ल का बाइस भी बनी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आसमानी किताबों में दर्ज इन बदनसीब और बदअमाल औरतों का अहवाल। नाज़रीन गिरामी, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में, जिसका नाम वाइला था। उर्दन और इसराइल की सरहदों पर वाक़े झील, जिसको डेड सी या बहरा मुर्दार कहा जाता है, नमक में भरी इस झील में आज जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है। हम दोस्तों, आज से हजारों बरस पहले ये जगह बहुत ही सरसब्ज़ शादाब और हरी भरी थी, जहां सदूम और गमोरा नामी शहर आबाद थे। यही वो कौम थी जहां अल्लाह पाक ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस कौम का गुनाह इंतहाई शदीद और गलीज था। इस कौम का गुनाह ऐसा था जो कि इनसे पहले किसी ने ना किया था। इनके मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदफेली के मुर्तकिब होते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जोजा वाइला बज़ाहिर तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर अपनी कौम की हम ख्याल थी। नाज़रीन, इससे ज्यादा बदनसीबी की और क्या बात होगी कि अल्लाह पाक के एक पैगंबर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बसर करने के बावजूद ये औरत हदायत को ना पा सकी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकी बात को अनसुना कर दिया, तब अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को बहुत ही खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि अंदर से इस गुमराह कौम लूत की हम ख्याल थी, उसने इन नौजवानों के बारे में कौम लूत को बता दिया और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेराव कर लिया। तब उन फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कौम लूत पर आने वाले अजाब के बारे में आगाह किया और कहा कि आप इस बस्ती से दूर चले जाएं और अपने अहले खाना को भी साथ ले जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि इस कौम पर कीमियाई पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो बार बार पीछे मुड़कर अपनी कौम की हालत को देखती और मातम करती, उस पर भी अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ और वो अपनी ही जगह पर पत्थर की बन गई। वाइला की वो बाकियात आज भी सदूम के पहाड़ों में मौजूद हैं और उसे लूत वाइफ्स पिलर कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का जिक्र बाइबल के साथ साथ कुरान मजीद में भी आया है। नाज़रीन गिरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो पहली कौम थी जो शिर्क जैसे गुनाह की मुर्तकिब हुई थी। इस कौम ने अपने नेक लोगों के बुत तराशे और उनकी पूजा शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया। ये कौम इस कदर गुनहगार और भटकी हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम को घर में घुसकर आपका गला दबाती और बेयारो मददगार छोड़ जाती, आपको महफिलों में जलील करती और आप पर जुल्म करती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस कौम के साथ मिली हुई। मुफस्सिरीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालिहा या वालगा बयान करते हैं। इसका रहन सहन भी बिल्कुल काफरों जैसा था। कुफर और इस्लाम दुश्मनी में ये अपनी कौम के साथ शरीक थी। ये काफरों के महफिलों में शिरकत करती और नाउजुबिल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती और अपने बुतों की बड़ाई और अजमत बयान करती। जब कोई इंसान अल्लाह ताला पर ईमान लाता तो ये औरत अपनी कौम में जाकर उसकी मुखबरी करती और वो लोग उस इंसान पर जुल्म करते और उसका जीना हराम कर देते। वालिहा नामी इस औरत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याम को भी कुफर में मुब्तला कर दिया था, इसलिए आपका बेटा याम भी आपकी मुखालफत करता था। अल्लाह पाक ने इस औरत की कुफर की निशानदेही अपनी किताब कुरान मजीद में की है, जबकि इसका तफसीली अहवाल बाइबल में भी मौजूद है। जब अल्लाह पाक ने कौम नूह पर तूफान नाजिल किया, तब ये औरत भी अपनी कौम के साथ लुक़्मा अजल बन गई।
नाज़रीन गिरामी, दलाइला वो औरत है जिसका नाम पिछले कई हजार सालों से बेवफाई और दगाबाजी के लिए मशहूर है। दलाइला का जिक्र ना सिर्फ बाइबल में मौजूद है बल्कि बहुत से मुफस्सिरीन ने इसका जिक्र अपनी बहुत सी कुतुब में भी किया है। वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब बनी इसराइल कौम अमालका की महकूम बन गई, तब अल्लाह ताला ने इस कौम में एक इंतहाई ताकतवर शख्स सैमसन को पैदा किया। वो शख्स इस कदर ताकतवर था कि ये अकेला हजारों को पिछाड़ने की ताकत रखता था। बनी इसराइल ने इसकी ये खासियत देखी तो इसे अपने काजी के ओहदे पर फाइज कर लिया और इसकी ताकत के बलबूते पर कौम अमालका पर फतह के ख्वाब देखने लगे। कौम अमालका जब सैमसन को ताकत के जोर पर ना हरा सके तो उन्होंने अपने कौम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दलाइला को सैमसन के पास भेजा कि वो सैमसन की ताकत का राज पता करे। सैमसन ने जब दलाइला को देखा तो उसकी खूबसूरती का इस कदर दीवाना हो गया कि उसने दलाइला को यहाँ तक बता दिया कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल हैं। मौका पाते ही दलाइला ने उसके लंबे बाल काट दिए और कौम अमालका ने उसी वक्त सैमसन पर हमला करके उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसे कैदी बना लिया। कुछ दिन बाद जब कौम अमालका अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी, तभी सैमसन ने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी तलब की तो अल्लाह ताला ने उसकी ताकत उसको वापस लौटा दी। कहा जाता है कि सैमसन को जिन दो पिलरों के दरमियान बांधा गया था, उसने उन दोनों को इस जोर से खींचा कि उन दो पिलरों के साथ पूरा महल गिरकर नीस्तो नाबूद हो गया और पूरी कौम दलाइला और सैमसन समेत इसके नीचे दबकर हलाक हो गई। नाज़रीन गिरामी, इजाबिल लबनान के एक बादशाह की बुत परस्त बेटी थी। इसकी शादी बनी इसराइल के एक बादशाह अखय्यत से हुई। इजाबिल ने अखय्यत को भी अपनी तरह बुत परस्ती और बाल की पूजा पर लगा दिया और इसने आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती को बाल की पूजा पर लगा दिया। यह अहले ईमान के साथ बहुत सख्ती और अदावत से पेश आती थी। एक मर्तबा बनी इसराइल के एक बुजुर्ग हजरत यर्मिया इसके पास हाजिर हुए और इसे बुत परस्ती से रोककर एक खुदा की इबादत की दावत देने लगे, जिसके नतीजे में इस सरकश और बदकार औरत ने एक नेजा उठाकर हजरत यर्मिया के सीने के आर पार कर दिया। हजरत यर्मिया अल्लाह ताला के एक बरगुजीदा बंदे थे। उन्होंने इसे बददुआ दी कि जल्द ही तेरे हुस्न जिसका तुझे बहुत नाज है, इसे कुत्ते खाएंगे। अल्लाह ताला ने इस कौम पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। ये औरत ईमान लाने के बजाय हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की भी जान की दुश्मन बन गई और फिर जब मुद्दत तमाम हुई तो हजरत यर्मिया की बद्दुआ रंग ले आई और मुल्के इसराइल पर इसकी सरहदों पर आबाद वहशियों ने हमला कर दिया। इन कबाइल ने मलका इजाबिल को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया, यहाँ तक कि बहुत से जंगली कुत्ते इकट्ठे हुए और इसके जिस्म को तार तार करने लगे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक रखने वाली मलका इजाबिल की एक बेटी थी जिसका नाम अतालिया था। वो भी अपनी माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन काफिर और मगरूर थी। इस औरत की शादी पड़ोसी मुल्क यहूदा के बादशाह यहूराम से हुई, लिहाजा यहाँ भी एक खुदा की इबादत की बजाय जगह जगह बाल देवता के मंदिर कायम होने लगे। ताहम जल्द ही यहाँ भी उन्हीं वहशी कबाइल ने हमला किया जो कि इसकी माँ इजाबिल की मौत के जिम्मेदार थे। यहूराम इन वहशियों से छुपकर एक गार में पनाह ले बैठे और यहाँ इंतहाई दर्दनाक मौत का शिकार हुआ, जबकि ये वहशी मलका अतालिया और इसकी बेटी को अपने साथ ले गए। इंतहाई हरासाई और तजलील के बाद उन्होंने इन दोनों माँ बेटियों को रहा कर दिया। रिहाई के बाद अतालिया ने बाल की इबादत से तौबा कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अभी इस्लाम कबूल किए 1 साल भी न गुजरा था कि वो दोबारा शिर्क की तरफ लौट आए। हुआ यूं कि इसकी बेटी अख्सिया के कत्ल के बाद इसको यहूदा की सल्तनत का हुक्मरान बना दिया गया, लिहाजा इसने ताकत और इक्तदार के नशे में अंधी होकर ना सिर्फ अपने पोतों का कत्ल करवा दिया बल्कि अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करने लगी। ताहम इसका एक पोता जो कि इसके हाथों कत्ल होने से बच गया था, लोगों ने इसको अपना बादशाह बना लिया और ये मलका अतालिया अपने महल के बाहर लोगों के एक मजमे के हाथों बहुत ही दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। दोस्तों, अतालिया का जिक्र बाइबल में बहुत ही तफसील से मौजूद है।
नाजरीन गिरामी, हेरोडियास को अगर तारीख इंसानी की सबसे गुनहगार और बदकार औरत कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि ये औरत अल्लाह ताला की एक नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदार है। नाजरीन, ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ बरस पहले का है। हेरोडियास नामी एक गरीब लेकिन बहुत ही खूबसूरत औरत फलस्तीन के एक हुक्मरान खानदान की बहू बन गई। इब्तिदा में इसकी शादी शहनशाह हेरोड के दूसरे बेटे फिलिप से हुई और इससे इसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश भी हुई। नाजरीन, तकसीम विरासत के वक्त जब इसने देखा कि ज्यादा दौलत फिलिप के दूसरे भाई एंटिपास के हिस्से में आ रही है, तो इसने फौरन फिलिप को छोड़कर एंटिपास से शादी कर ली। उन्हीं दिनों अल्लाह के एक नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, जिनको अहले किताब यूहन्ना के नाम से पुकारते हैं, वो इस कौम पर मबूस फरमाए गए। हेरोडियास को आपकी हक पर मबनी बातें पसंद ना थी, इसलिए उसने आपको गिरफ्तार करवा लिया। हेरोडियास ने कई मर्तबा कोशिश की कि उसका शौहर एंटिपास हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे, लेकिन उसने ऐसा ना किया। हेरोडियास की बेटी सुलोमी, जो कि अब जवान हो चुकी थी और वो अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत थी, जब इसने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर और मासूमियत देखी तो वो आप पर फिदा हो गई और इसने आप अलैहिस्सलाम को दावते गुनाह दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसे नजर उठाकर देखना भी गवारा न किया। अब ये दोनों माँ बेटियां हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में पागल हो गई। एक रात बादशाह एंटिपास के सालगिरह के मौके पर सुलूमी ने इसके सामने इंतहाई वाहियात रक्स पेश किए, जिसमें इसने अपने तन पर मौजूद 7 लिबास एक एक करके उतार डाले। ये रक्स इस कदर दिलफरेब था कि बादशाह इसे देखकर अपने होश खो बैठा और आखिर में उसने खुश होकर सुलोमी से कहा कि मांगो क्या मांगती, जिस पर सुलोमी ने अपनी माँ की इमा पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की मौत का हुक्म मांगा। एंटिपास, जो कि सबके सामने अहद कर चुका था, वो इनकार ना कर सका और उसने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दे दिया। इस अमल की वजह से एंटिपास, हेरोडियास और सुलोमी बेहद दर्दनाक मौत का शिकार हुए, जिसका पूरा जिक्र अगर हम इस वीडियो में करें तो ये वीडियो बहुत ही तवील हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी, जिसका असल नाम उर्वा बिनते हरब है। इसकी आंखों में भेंगापन वाज़े था, इसलिए इसे ओरा यानी कानी के लक़ब से भी पुकारा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अबू लहब और इसकी बीवी का जिक्र इंतहाई सख्त अल्फाज में किया है, जिसकी वजह यह थी कि ये दोनों मियाँ बीवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा बुग़्ज़ और अदावत रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देते। रवायात के मुताबिक उम्मे जमील हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाया करती थी। जब सूरह लहब नाज़िल हुई तो उम्मे जमील गुस्से से पागल हो गई और हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगी। ये खाना काबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने इस हालत में आई कि इसके मुंह से झाग निकल रही थी और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बहुत ही नाजेबा बकवास भी करती रही। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास ही मौजूद थे, लेकिन उम्मे जमील आपको ना देख सकी और पैर पटकते हुए वहां से रवाना हो गई। उम्मे जमील का शुमार उन औरतों में होता है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ होने वाले हर इक़दाम में आगे आगे रहती है। इसी वजह से इस औरत को तारीख़ इंसानी की सबसे गुनहगार और बदकार औरतों में शामिल किया जाता है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।